आज के टॉपिक में हम अफिडेविट के बारे में जानेंगे। जब भी हम न्यायालय, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ अफिडेविट की मांग की जाती है। ये अफिडेविट क्या होता है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को करने या ना करने के लिए अगर लिखित रूप से कोई दस्तावेज बनाता है तो उसे ही हम अफिडेविट, शपथ पत्र और उर्दू में हम इसे हलफनामा के नाम से जानते हैं। अफिडेविट हमेशा ऐसे व्यक्ति के सामने बनाया जाता है जो कानून के अंतर्गत होता है, जैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर। अफिडेविट का इस्तेमाल न्यायालय तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। अफिडेविट 3 प्रकार के होते हैं। पहला अफिडेविट जो होता है, हम किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में शपथ के रूप में देते हैं, जैसे शादी प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड या किसी तरह का नाम संशोधन करवाना हो तो हमें अफिडेविट बनाकर देना होता है। दूसरा, कोर्ट में अफिडेविट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कोर्ट में 2 प्रकार के अफिडेविट होते हैं। पहला जो अफिडेविट होता है वो ज़्यादातर चेक बाउंसिंग के केस, सिविल तथा क्रिमिनल केसों में होता है। यह साधारण अफिडेविट की तरह ही होता है। इसमें कोर्ट का नाम ऊपर लिखा हुआ रहता है और उसके आधार पर ही अफिडेविट किया जाता है। और दूसरा अफिडेविट जो होता है वो गवाहों के लिए गवाही देने के लिए किया जाता है। उनकी गवाही शपथकर्ता कोर्ट के रूप में लेता है, मतलब अफिडेविट के रूप में दिया जाता है। और तीसरा जो अफिडेविट होता है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में दिया जाता है। अब हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति झूठा अफिडेविट बनाता है तो क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के अंदर कोई गलत अफिडेविट बनाकर पेश करता है या कोर्ट में पेश करता है तो उसमें झूठी अफिडेविट बनाने के कारण उस पर मुकदमा हो सकता है और वो उसे 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी संस्था में झूठा अफिडेविट देता है तो उस मामले में भी केस हो सकता है और उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम का अफिडेविट बनाता है और उस पर हस्ताक्षर करता है तो इसका इस्तेमाल भी करेगा तो इसमें भी मुकदमा चलाया जाता है और इसमें भी 3 साल की सज़ा दी जाती है।